हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगभग परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए आखिर क्वेश्चंस है क्या। 1 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। ये आंसर सेलेक्ट नहीं है, लेकिन 2 एवं 3 के बीच अधिकांश जो होता है, ये 2 और 3 के बीच ही इसका आंसर आता है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 2 नंबर कह रहा है, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। जब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप लोगों को आर्हेनियस का समीकरण भी पढ़ना होता है। आर्हेनियस का थ्योरी भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में। तो आप लोग जब इसका सूत्र पढ़े होंगे तो आपका सूत्र होता है K बराबर AE/RT। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो जो सबसे अधिक प्रभावी होता है ऑप्शन के अनुसार आपका ये होगा K3FeCN6। आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यूनिट पूछ रहा है आपका प्रथम कोटि का, तो याद रहे प्रथम कोटि का होता है आपका सेकंड इनवर्स। इसको टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। और प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, आप लोग तीनों का याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई आता ही है। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है। ये जो होता है लगभग 7% होता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6.93, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यही होगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है। मतलब एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो याद रहे, जब संक्रियन ऊर्जा को हम लोग कम करेंगे तो ये एंजाइम का अभिक्रिया की गति जो होती बढ़ जाती है। इस तरह का क्वेश्चन जब आप लोग उत्प्रेरक को पढ़ेंगे तो इस तरह का लगभग 2-3 कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जिस तरह उससे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो होगा वो आपसे नहीं छूटेगा। तो एक बार उत्प्रेरक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया AB के लिए 0.1 मोलर सांद्रण रहने पर अभिक्रिया की गति 2 × 10⁵ मोल, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसे। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान होगा, जब आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा तो 347 सेकंड आएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। मतलब ये किस तरह स्वतंत्र होता है, किस पे स्वतंत्र होता है, तो याद रखिए प्रारंभिक सांद्रता पे होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। कब हम लोग किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियन मान का ऊर्जा निर्धारित कर सकते हैं, तो जब 2 विभिन्न तापक्रम पर गति का स्थिरांक हम लोगों को मान ज्ञात हो या ज्ञात कर सकते हो, तभी हम लोग इसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 75% पूरी होती है, तो 93.75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब आप लोग प्रथम कोटि के हिसाब से निकालिएगा ना, तो मान लीजिए 30 मिनट में ये 75% पूरा होता है, तो ये जो 100% होगा ना, यहाँ पे 93% लिखा है, लेकिन इसको 100% मान के चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 50 मिनट है। यदि उसके प्रारंभिक सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका अर्ध जीवन मतलब अर्थात 25 मिनट हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है। जब आप लोग इसमें अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वो रूट में चला जाएगा, और जब आप लोग उसके रूट को हटाएंगे तो 3/2 चला जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। आप लोग इसे याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मतलब आर्हेनियस के अनुसार कब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो तापक्रम बढ़ने से। लगभग अभिक्रियाएं आपका ताप बढ़ने से ही बढ़ती है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 13 नंबर कह रहा है,
तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ता है। जैसे कि हम लोग किसी में ताप बढ़ाते हैं तो उसमें अधिक ऊर्जा वाले टक्कर बढ़ जाते हैं, उसकी संख्या और भी बढ़ जाती है, जिससे उसकी गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समीकरण, ये आर्हेनियस समीकरण है। ठीक है, के लिए कथन सत्य है, मतलब आर्हेनियस के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग जब संक्रियन ऊर्जा या फिर उत्प्रेरण पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ये संक्रियन ऊर्जा है, यही कथन आप लोगों के लिए सत्य होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो आर्हेनियस का समीकरण जो होता है वही ताप के प्रभाव को दर्शाता है। कहाँ दर्शाता है, तो वेग के ताप पे। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक एक वस्तु है, तो कोई कैसा वस्तु है आपका उत्प्रेरक, तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। मतलब उत्प्रेरक एक ऐसा वस्तु है जो भी अभिक्रिया हो रही होगी उसकी बहुत जल्दी पूरा कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। आप लोग उत्प्रेरक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव में, इससे आपका 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर आपका है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में आधी अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय होगी। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसे हम लास्ट में आप लोगों को बताते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आंशिक होगी। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पे किस में परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा, टक्कर आवृत्ति में परिवर्तन होगा। कहाँ वृद्धि करेंगे आप, अभिकारक की सांद्रता में जब आप वृद्धि करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी, तो याद रखिएगा शून्य कोटि होगी। हमने आप लोगों से पहले भी बोला था कि आप लोग शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, इसका यूनिट याद रखिएगा। जैसे शून्य कोटि का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि का होता है सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि का क्या होता है आपका लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इन तीनों में से लगभग एक ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो आपका वीडियो यहीं पे था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 5 पे, जो होगा आपका सरफेस केमिस्ट्री। उसमें भी लगभग 20-22 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि रिपीटेड होगा, परीक्षा में आपका पूछेगा ही पूछेगा, लगभग उसी में से पूछता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।